सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन का दौरा बहुत अच्छा रहा। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे तय पाए हैं। ईरान के मामले पर ज़्यादा सब्र का मुजाहरा नहीं करेंगे। ईरानी जौहरी तनसीबात हमारी निगरानी में हैं। कोई हलचल हुई तो फ़ौजी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी जारी है। चीन ने ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तनाज़े का जल्द हल खित्ते के मफाद में ज़रूरी है। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी है ताकि अमन और इस्तेहकाम बहाल हो सके। अमरीकी सदर और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद नए इत्तेफ़ाक़ी राय भी कायम हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमने अबनाए हुर्मुज़ में कोई रुकावट पैदा नहीं की। नाकाबंदी अमरीका ने मुसल्लत की है। अबनाए हुर्मुज़ अमरीकी जारियत और नाकाबंदी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। अबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है, ताहम जहाज़ों को ईरानी बहरी अफ़वाज के साथ ताउन करना होगा। FBR के टैक्स रेवेन्यू में मुसलसल कमी। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने का भी मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान के लिए EFF के तहत तीसरे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। रिटेलर टैक्स रजिस्ट्रेशन स्कीम को मज़ीद फ़ाल बनाने की कोशिशें तेज़ करने की भी ज़रूरत पर जोर दिया। नॉन फाइलर्स के लिए बड़ी मालियत की मखसूस ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी गई। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को मई के आखिर तक मुकम्मल फ़ाल करने का हदफ रखा गया। मुस्तक़बिल की टैक्स इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की जाएँ। रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई की शरह काबू में रही, जबकि करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा, जो माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,65,000 के सतह पर ट्रेड कर रहा है। और अनमोल उर्फ पिंकी पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा आज अदालत में पेश किया जाएगा। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा भी सामने आ गया, जिसके बाद मुकदमों की तादाद 4 हो गई। पिंकी के खिलाफ तीसरा मुकदमा 2019 में थाना लियाकताबाद में दर्ज किया गया था। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कोट लखपत और इकबाल टाउन में भी मुकदमा दर्ज हैं। चीन में पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? अरब मीडिया ने तफसीलात बता दी। ब्यूरो का दौरा चीन के एक सिफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक मार्को रूबियो के नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया। चीन ने सिफारती दस्तावेज में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू ज़ाहिर किया। चीन ने मार्को रूबियो पर 2 मरतबा पाबंदी आयद की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुत्तहदा अरब अमारात को ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया। ब्रिक्स से खिताब करते हुए कहा कि यकजहती की खातिर मुत्तहदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। ईरान से मुतालिक मुत्तहदा अरब अमारात अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। एक्स पर जारी बयान में ये भी कहा, इजराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। नेतन्याहू ने जो इंकशाफात किए, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले ही क़यादत को बता चुके थे। मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी भी की। किराए के कातिलों की मदद लेने का भी सोचा। कोकेन क्वीन के इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। दौरान तफ्तीश बताया कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ दिया। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात फरोख्त करती थी। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया गया। पिंकी के सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स इस कोकेन के थे, जो वो खुद तैयार करती थी।
कराची में करोड़ों रुपए की मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सुराग भी मिल गया। ऑनलाइन डिलीवरी दी जाती थी। मशहूर डिलीवरी कंपनी का यूनिफॉर्म राइडर्स को दिया जाता था। पिंकी की मनशियात के इस्तेमाल के बाद एहतियाती तदाबीर के स्क्रीनशॉट्स भी सामने आ गए। अहम सहूलतकार को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स, राब्तों का रिकॉर्ड और अहम डिजिटल डाटा भी बरामद कर लिया गया। पिंकी के सारिफीन में नामवर अफराद के नाम भी सामने आ गए। मुलजिमा के मुताबिक MQM के सियासतदान और शोबिस शख्सियात भी उनसे मनशियात लेते थे। मनशियात फरोश पिंकी का लाहौर में नेटवर्क बेनकाब। मई 2024 में मनशियात फरोश जॉर्डन गैंग मंजर-ए-आम पर आया। जॉर्डन गैंग के कारिंदों की निशानदही पर पिंकी को हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक हिरासत के दौरान मुलजिमा पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात बनाए। ज़ेर हिरासत पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत दी, जिस पर उसे छोड़ दिया गया था। मुलजिमा ने बाद में मनशियात फरोशी के लिए अपना नेटवर्क बनाया। पिंकी अपने मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। मुलजिमा अपने भाई रियाज बलोच और दीगर साथियों की मदद से मनशियात सप्लाई करती थी। लाहौर में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के मुकदमे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क और मुकदमे की तमाम तफसीलात मांग ली गई। CCD ने बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा की तलबी करा के लाहौर लाने की तैयारी की गई। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार हुआ था, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी करार नहीं दिया गया था। खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया गया। जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी। मुझे इसलिए पर्सनली पता है कि जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया। हमने बहुत कोशिश की इस खातून को गिरफ्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खाब कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम गिरफ्तार कर सके। हमारे मुआशरे में एक ये भी सोच होती है कि ख़वातीन को शायद के हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच भी होती है। तो जिस तौर पर भी किया गया, लेकिन फिर भी उस पर होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद उन दोनों पुलिस के अहलकारों को मुअत्तल किया गया। अनमोल और पिंकी को बगैर हथकड़ी पेश करने वाले पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। खातून ड्रग डीलर की गिरफ्तारी अहम है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं कर सके। मनशियात फरोश क्रिमिनल्स हैं। मनशियात से पूरा माशरा तबाह होता है। शर्जील मेमन का रवा माह शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। कहा कि कराची पोर्ट से एक रोड बनाया जा रहा है जो क़य्यूमाबाद तक आएगा। कोशिश है कि शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उनसे जो फतह अता फरमाई और इज्जत और पाकिस्तान को वक़ार अता फरमाया, ये मरहून मिन्नत है कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक के हवाले से। फ़ौज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। दुश्मन रहती दुनिया तक पाकिस्तान का सिखाया हुआ सबक नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की शानदार फतह पूरी कौम की यकजहती की मरहून मिन्नत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे, लेकिन अब आर्जी सीज़ फायर है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। कौमी बयानिया है कि एटमी असासजात जहरियत की बजाय मुल्की दिफा के लिए है। हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।